रोको 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 रोको। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। भाई हाँ। जेजे साहब के ट्रक को कौन रोक सकता है? कौन है बे? जानता नहीं है किसकी गाड़ी है? ए, ये जेजे की गाड़ी है, जेजे की, समझा क्या? निकाल यहां से, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। बस क्या साहब, तुम खाली पीली अपन के दारू के टाइम का खोटी करता है। अरे छोड़ ना यार, साहब को तो आदत है पकड़ने का और छोड़ने का, है कि नहीं साहब? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। सर आपकी बेटी और विजय सक्सेना का भाई एक दूसरे को I'm sorry सर। सर आप कहाँ और विजय सक्सेना कहाँ? You can go. यस सर। जी। सर आपने मुझे बुलाया सर? इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, तुम जानते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? शहर में सर? हाँ इस शहर में, ये शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं, तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे दिखता है, तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी औकात भूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझोगे तब जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे। You can go, go, come on. जी। I said you can go. जी सब ठीक चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने के ऑर्डर्स हैं? हाँ हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बहकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है?
मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहां जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहबा, यहां कानून नहीं इंसान टूटते हैं। लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? इतना भी घमंड मत कर जेजे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं, बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया, आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। चाहिए। आप इस जानवर को मार के अपने हाथ, अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? मुझे माफ कर दो विजय। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए। वो दूध नहीं, जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर, सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर अब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो।
विजय सक्सेना, बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जे साहब, जे साहब। जी जी। खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना। अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भाई, इतना मारा तेरे को, इतना मारा। तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब, आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो उसका बंदर, चलो। हथियार फेंको अपने, फेंको, हथियार फेंक दो। पूजा यहाँ आओ। मर गया साला। छोड़ो, नहीं, नहीं, छोड़ो।
लेकिन सर सर वहाँ झाड़ी में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। इसे बाहर निकालो। संजय, संजय, ए, जल्दी से पानी ले आओ। भैया संजय, क्या हुआ तुम्हें? भैया लोग कौन थे वो लोग? बोल। पता नहीं भैया, सब लोग बेहोश, सबको उठा कर ले गए, प्रिया और बॉबी को भी। अभी? कौन थे वो लोग संजय? कौन थे? पता नहीं भैया, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। चलो चलो चले। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग मेरे मेहमान हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो झूठ बोल रहा हूँ। आप सब लोगों को मैंने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। अगर ये भी कहूंगा तो झूठ कहूंगा। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप लोग मेरा सामान हैं। आप लोगों के जरिए मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। जे तू अपनी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा। शट अप। तुम्हारे यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जे का हुक्म चलता है, जे का। ले जाओ इन सबको। जाने मन, अरे मर जाऊं पान खा के। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब कुछ। ले जाओ इनको। हेलो, कंट्रोल रूम। जेजे साहब, ये बत्ती की रोशनी इतनी तेज है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक भी कोई आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। जेजे साहब, मैंने चारों तरफ बम लगा दिए। आप इस रिमोट से अगर यहाँ से बटन दबाएंगे तो कहीं भी ब्लास्ट होगा। मतलब कि मैं यहाँ से बटन ऐसे दबाऊं और ये ब्लास्ट हुआ। फैंटास्टिक। वाओ, लवली सिक्योरिटी। थैंक यू सर। वेरी हैप्पी। मिस्टर विजय कुमार सक्सेना। एक मिनट। यस। यस बोलने की आदत को जारी रखोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे, वरना शहर की छोटी छोटी महान हस्तियां जैसे कि मिनिस्टर्स, आईजी ऑफ पुलिस जो मेरे कब्जे में हैं, इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। तुम चाहते क्या हो? 100 करोड़ कैश और मेरे छोटे भाई की रिहाई। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और एक बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम बात को बढ़ाकर फोन को ट्रेस करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट यू, लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा और एक एक करके सबकी लाश तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा मैं। हटाओ। आप फोन कहां से आया? सर हम फोन ट्रेस नहीं कर पाए। नो नेवर। हम कभी भी किसी ब्लैकमेलर की डिमांड के सामने झुक नहीं सकते। मुजरिमों से सौदा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ये ऑर्डर सेंटर से आया है। लेकिन सर फिर भी आप सोच लीजिए, जे बहुत खतरनाक आई आदमी है। डोंट केयर। जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है उसका जवाब देना, ना कि उसके साथ सौदा करना। आई वॉन्ट एन इमीडिएट एक्शन प्लान। एक्सक्यूज मी सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो। हेलो, जे साहब को बता दो, कमिश्नर साहब ने सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है। ठीक है। हेलो। हेलो कमिश्नर। यस। जे व्हाट?
जे तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरी मांग का क्या हुआ? जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा होशियारी नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारी सरकार से 100 करोड़ का लोन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और सुनो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरी अब मांग पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कमिश्नर, हटाओ। पुलिस डिपार्टमेंट को बच्चों का खेल समझता है। उसे नहीं मालूम कि जब उससे भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमारे सामने सर उठाया तो हमने आसानी से उनका सर कुचल दिया है। उसे पुलिस की पावर का अंदाजा नहीं है। ये क्या हुआ? हवलदार, यहाँ आओ, बॉडी को नीचे उतारो। अभी तो हमने एक जज को ही मारा है, और अगर पुलिस फोर्स भेजने की होशियारी की तो याद रहे, इस जगह के चारों तरफ बॉम्ब बिछे हुए हैं और रिमोट मेरे हाथ में है। आगे का हाल देखो प्लीज। सारा खेल उसके हाथ में है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, यस सर। गो। सर, पूरा फोर्स भेजने से कोई फायदा नहीं, ये एक अकेला आदमी का काम है। क्या मतलब? सर, जेजे ने इस वक्त हमारे हर कदम पर नजर रखी है। पूरा फोर्स भेजने से जेजे बॉम्ब से सभी आदमियों की जानें ले सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस काम के लिए अब मुझे परमिशन दें। लेकिन विजय, इसमें बहुत खतरा है। कितना खतरा है सर? इस वर्दी पहनने वालों के लिए फर्ज की कोई सीमा नहीं होती। फिर हम खतरे की दीवार बनने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? और आप जानते हैं सर, यही हमारा एक चांस है। प्लीज सर। ओके विजय, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं संजय, ये काम मेरा है। लेकिन भैया, प्लीज।
शिवा तुम आ गए? हाँ, जेजे साहब ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे हैं। लाओ लाओ जल्दी करो लाओ। आहा। अब ये बताओ कि कमिश्नर पैसे लेने के लिए राजी होगा कि नहीं? समझो तुम्हारा काम हो गया, पर एक बात याद रखना, इस तरह खुलेआम मिलना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी देख। इंस्पेक्टर भागो। अरे बता, वो रुपए तुमको किसने दिया और क्यों दिया? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि जेजे के साथ तुम लोगों का क्या संबंध है। तुम लोगों ने इस भर्ती के साथ धोखा किया है। बता, जेजे ने उन लोगों को कहां छुपा के रखा है? बोल। बताता हूँ। जेजे ने उनको ओल्ड पैलेस में कैद करके रखा है। शायद किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो, ये खेल बच्चों का नहीं है। शिवा जी, तुम इतनी देर से इसको मार रहे हो, इधर देखो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। या तो ये बहुत बहादुर है या बहुत बड़ा बेवकूफ है। मुझे आजाद करके देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं तुम विजय सक्सेना के छोटे भाई हो। इस वक्त उसकी कमजोरी और हमारी ताकत हो। इससे थोड़ा सा और मारो। ले जाओ, इसे कमरे में बंद कर दो। जेजे साहब, हमें अपनी हिफाजत के लिए और गोला बारूद और हथियारों की जरूरत है। इसका इंतजाम मैं पहले से कर चुका हूं। जी। तुम एक काम करो, जैसा हम लोगों ने सोचा था उसी हिसाब से मेहमानों को अलग अलग कमरे में ठहरा दो। ओके। एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अलग अलग रहेंगे, हमारा अगला कदम क्या है उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। ओके सर। ले जाओ इनको, और तुम लोग इनको ले जाके अलग रख दो। जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं सबको? आई जी, आवाज नहीं। बलू, ले जाओ आई जी साहब को। चलो, पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। चलो चलो, तुम भी चलो। राणा, ले जाओ इस लड़की को। कहाँ ले जा रहे हो? आंटी,
machine guns, rocket launchers. Mr. Shejay, we have supplied your weapons. What about our entertainment? Entertainment.
अभी चलिए। आओ पहले तुम तो निकलो यहाँ से। जाओ जाओ। कौन है? Hands up. जी साहब जी साहब जी साहब जिन लोगों को कैदी बना के रखा था वो सब भाग गए सर। भाग कर जाएंगे कहाँ? ये है ना हमारे पास अलादीन का चिराग, तमाशा देखो। हेलो 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 कंट्रोल वन हेलो कंट्रोल वन हेलो 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 कंट्रोल वन हेलो कंट्रोल टू हेलो सर लगता है कुछ गड़बड़ है। वो बच्चे कहाँ हैं? कमरे में बंद है। जब तक वो बच्चे हमारे कब्जे में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ढूंढो उनको।
बच्ची